बलराज साहनी को फिल्म इंडस्ट्री का पहला नेचुरल एक्टर कहा जाता है। उनके व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं पर लोग चर्चा करते हैं। उनकी परफॉर्मेंस की लोग सराहना करते हैं। रियल लाइफ में बलराज साहनी बहुत हिम्मती इंसान थे। वे चुटकियों में बोल्ड डिसीजंस ले लिया करते थे। उन्हें पानी से बहुत प्यार था और उन्हें तैरने में बहुत मजा आता था। बर्फ के पानी में कपड़े उतारकर नहाने चले जाते थे। समुद्र में करीब 1 किलोमीटर तक तैर कर आते थे। कभी शांति निकेतन में रविंद्रनाथ टैगोर की शरण ली तो कभी गांधी के द्वार चले गए। और फिर बलराज साहनी ने जो किया उससे उनका परिवार हैरान रह गया। बलराज साहनी के पापा का अच्छा व्यवसाय था। उनकी इच्छा थी कि बलराज साहनी उनके व्यवसाय को आगे लेकर जाएं, मगर 1939 को एक दिन अचानक बलराज साहनी ने इस बात का निर्णय लिया कि वे लंदन में BBC रेडियो में नौकरी करने जा रहे हैं। उनकी शादी हो चुकी थी और उनका एक 6 महीने का बेटा परीक्षित साहनी भी था। ऐसे समय बलराज साहनी का ये फैसला सभी के लिए अवाक कर देने वाला था। जब विश्व भर में जंग छिड़ी और हर तरफ महामारी फैली थी, ऐसे समय में बलराज साहनी अपने 6 महीने के बेटे को अपने छोटे भाई और हिंदी साहित्य के बड़े उपन्यासकार भीष्म साहनी को सौंपकर लंदन चले गए थे। अपनी विचारधारा बेबाकीपन की वजह से बलराज साहनी को जेल की हवा भी खानी पड़ी थी। एक समय ऐसा भी था जब वे दिलीप कुमार की एक फिल्म में जेलर का रोल प्ले कर रहे थे। इस दौरान हाथ में हथकड़ी बांधे उन्हें जेल से शूटिंग सेट पर लाया जाता था। वो जेलर का रोल प्ले करते थे और फिर वापस जेल चले जाते थे। दरअसल कम्युनिस्ट रैली में शामिल होने की वजह से उन्हें जेल में डाला गया था। बलराज साहनी मार्क्सिस्ट विचारधारा से इतना ज्यादा प्रभावित थे कि मरते दम तक उन्होंने मार्क्सिस्ट विचारधारा को नहीं छोड़ा। उन्होंने अपने अंतिम समय में ये कहा था कि जब मेरी मौत होगी तब कोई पंडित ना बुलाना, कोई मंत्र नहीं पढ़े जाएंगे। जब मेरी अंतिम यात्रा निकलेगी तो मेरे जनाजे पर लाल रंग का झंडा होना चाहिए। बलराज साहनी ने अपने करियर के दौरान 2 रास्ते, वक्त, काबुलीवाला, गरम कोट, गरम हवा, धरती के लाल, 2 बीघा जमीन और संघर्ष जैसी फिल्मों में काम किया। 13 अप्रैल 1973 को उनका निधन हो गया था।